फिल्म उन्हें सुना के वहाँ से चली जाती है और उन सभी बातों के बारे में अगली सुबह अपनी शॉप ओनर को बताती है। जहाँ पे ली सूजा एज ए एम्प्लॉय काम करती है, वो शॉप ओनर को बताने लगती है कि मिस्टर जॉ कितने बुरे हैं, उन्होंने उसकी मदद नहीं करी और ना ही उसकी मदद करने के लिए कुछ कहा। उनके बारे में भला बुरा कहने लगती है। तभी मिस्टर जॉ के बारे में उसकी शॉप ओनर कहती है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे मैच मेकर का काम करते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते लगवाए हैं। शॉप ओनर के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद ली सूजा मिस्टर जॉ का रहन सहन है। वो लोग ली सूजा को अपनी मेंबरशिप देने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो जब ली सूजा से उसका नाम पूछते हैं तो ली सूजा ना बता के ली सूजी बताती है। ली सूजा खुद भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहती कि किसी भी तरीके से उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो, और वो चुप रहती है कि वो नहीं बताती कि वो उस शॉप की मालकिन नहीं बल्कि वो शॉप में खुद काम करती है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गवर्नर जनरल आते हैं और वो मिस्टर जॉ के मैरिज ब्यूरो को बाहर से देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक ही मैरिज ब्यूरो बंद क्यों नहीं हुआ। दरअसल ये समय होता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब जापान और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। तभी एंटरटेनमेंट की जगहों को भी बंद किया होता है, जिसमें में गवर्नर जनरल को लगता है कि मिस्टर जॉ का मैरिज ब्यूरो भी एक एंटरटेनमेंट का प्लेस होता है और इसलिए उसे भी बंद करने के लिए वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बंद हो जाए। फिर हमें मिस्टर जॉ के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर जॉ जब अपने घर पहुँचते हैं तो उनके पिता उनसे टोकते हैं और कहते हैं कि तुम ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते, जिसमें मिस्टर जॉ उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमारे ऊपर जो कर्ज़ है वो आपकी वजह से और हमें उस कर्ज़ को चुकाना होगा। जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर जॉ और उनके पिता के आपसी संबंध ठीक नहीं है। मिस्टर जॉ के पिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ है और उसी कर्ज़ के पैसों को चुकाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हर मुमकिन तरीके से पैसे जोड़ते हैं और वो इसीलिए अपने बेटे जॉ को कहते हैं कि वो कोई दूसरी नौकरी करे जिसमें उसको अच्छे पैसे मिल सके। वो याद करोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। ली सूजा उस पत्ते को उठा के मिस्टर जॉ के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि किस तरीके से मिस्टर जॉ ली सूजा की केयर करते हैं और किस तरीके से वो उसका ख्याल रखते हैं। लोग घर लौट आते हैं और यहाँ दूसरी ओर मिस्टर जॉ भी ली सूजा की इस डेट से परेशान होते हैं क्योंकि ना कहीं वो भी ली सूजा को पसंद करने लगे हैं। और मिस्टर यूटो का जब उनको मैसेज आता है कि वो ली सूजा से फिर से मिलना चाहते हैं तब वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चाह के भी नहीं मना कर सकते कि वो ली सूजा को अब नहीं मिलने देना चाहेंगे। अगली सुबह ली सूजा मिस्टर जॉ से मिलने उनके ऑफिस में आती है और वो लेते तो इस किताब को हमेशा अपने साथ रखती थी, मगर वो इस किताब को ही छोड़ के चली गई। ली सूजा वहाँ पे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है, तब वो उस किताब को देखती है जो कि वो अक्सर पढ़ा करती थी और वो जान जाती है कि मिस्टर जॉ की बहन कहाँ गई होगी। ये लोग उस जगह पे पहुँचते हैं और उसकी छोटी बहन को खोजने लगते हैं। ये जगह ली सूजा के गांव के पास ही होती है और यहाँ पे जब ली सूजा और मिस्टर जॉ उनकी छोटी बहन योनाया को ढूंढने लगते हैं तो उनको ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और ली सूजा अपने पिता के घर पे रुकने जाती है और उसके पिता अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मगर जब वो उसके साथ एक लड़के को देखते हैं तो वो नाराज़ भी होते हैं कि ये लड़का कौन है। मिस्टर जॉ को मारने जाते हैं तभी उनकी बहन योनाया आ जाती है और उसके पिता को ली सूजा के पिता को रोकती है। बाद ये सभी लोग अब एक सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद ये लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करके साथ में डिनर करते हैं। मगर ली सूजा उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाती, वो उठ के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर जॉ भी ली सूजा के पीछे पीछे उठ के उसके जाने लगते हैं। वो जगह भी पहुँचते जहाँ पे उनकी छोटी बहन योनाया गई थी। दरअसल ये जगह अपनी कहानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं और इसी वजह से अपने प्यार को ढूंढ सके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल एक फिक्शनल कहानी होती है। ली सूजा वहाँ पे बैठी होती है, मिस्टर जॉ जब उसके पास जाके बैठते हैं तो ली सूजा बताती है कि मैंने इसी जगह पे अपनी माँ को खोया था, इसलिए इस जगह से मेरी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। मिस्टर जॉ भी उसे अपनी कुछ बातें बताते हैं जिससे इन दोनों में एक दूसरे के लिए सिंपैथी क्रिएट होती है। बात खत्म होने के बाद मिस्टर जॉ और ली सूजा वापस घर लौटते हैं और अगली सुबह ये लोग शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। चलता है कि उनके मैरिज ब्यूरो को बंद करने का नोटिस आया होता है। मिस्टर जॉ इस बात से परेशान हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जॉ के पास गवर्नर जनरल के ऑफिस की तरफ से एक हाई ऑफिसर आए होते हैं। वो मिस्टर जॉ से आके कहते हैं कि उन्हें अपने लिए एक लाइफ पार्टनर की तलाश है जिसके लिए मिस्टर जॉ उनकी मदद करे। मिस्टर जॉ जब उन्हें अपनी कंडीशन बताते हैं तब वो मिस्टर जॉ को कहते हैं कि अगर तुमने मेरे लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश कर दी तो मैं तुम्हारा मैरिज ब्यूरो बंद होने से रोक सकता हूँ। मैरिज ब्यूरो को बंद होने से बचाने के लिए मिस्टर जॉ उनकी बात मान जाते हैं। और शाम को मिस्टर जॉ जब अपने घर पहुँचते हैं तब वो अपने पिता से पूछने कि वो उनकी डॉटर यानी मिस्टर जॉ की बहन की इतनी जल्दी शादी क्यों कराना चाहते थे। तब उन्हें अखबार में छपी हुई उस न्यूज़ के बारे में पढ़ाते हैं जो गवर्नर जनरल ने छापी होती है कि किस तरीके से जापान की कुछ औरतों को मंचूरिया भेजा जाएगा कुछ कल्चर एक्सपीरियंस के लिए ताकि वो वहाँ से कुछ नया सीख के आए। मगर उसके पिता उसे बताते हैं कि ये सब केवल झूठ है। असल हकीकत तो ये होती है कि जापान की सरकार जापान की औरतों को मंचूरिया इसलिए भेजना चाहती है ताकि मंचूरिया में जापान के जितने भी सैनिक हैं वो इन औरतों से आनंद ले सके और अपना स्ट्रेस कम कर सके। यही इंटेंशन होता है जापान की सरकार का जापान की औरतों को मंचूरिया भेजने का। मिस्टर जॉ जब अपने पिता की बात सुनते हैं मिस्टर जॉ को समझ में आता है आखिर क्यों अचानक से उसके पिता ने उसकी बहन की शादी करने का फ़ैसला किया।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर जॉ, जो कि फिर से मैरिज ब्यूरो में कपल फेस्टिवल कराने की तैयारी करने लगते हैं। तभी मिस्टर जॉ के पास ली सुजा आती है। ली सुजा वो लेटर लेके आई होती है, जो लेटर मिस्टर जॉ ने ली सुजा को भेजा होता है। दरअसल उस लेटर में लिखा होता है कि ली सुजा को फिर से मिस्टर यूटो से मिलना होगा, ताकि वो उस रिश्ते को आगे बढ़ा सके और इन लोगों की काफ़ी अच्छी लाइफ हो सके। ली सुजा जब उस लेटर को पढ़ती है तो तुरंत ही मिस्टर जॉ के पास आई होती है, क्योंकि वो अब किसी और से नहीं मिलना चाहती। वो मिस्टर जॉ से मना करती है कि वो मिस्टर यूटो से नहीं मिलना चाहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब मिस्टर जॉ को पसंद करती है। मगर मिस्टर जॉ से ये कह के भाग जाने के लिए कहते हैं कि ली सुजा हमेशा से एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका जो भी पार्टनर हो वो बहुत पैसे वाला हो। इसी तरीके से मिस्टर जॉ ली सुजा के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, और ली सुजा जब इस बात को सुनती है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और तभी ली सुजा की नज़र शहरों में छपे नोटिस बोर्ड के ऊपर पड़ती है कि किस तरीके से जापान की औरतों को मंचूरिया भेजा जा रहा है। ली सुजा भी फैसला करती है कि अब वो जापान में और नहीं रहना चाहिए। तब तक मिस्टर जॉ से दूर रहेगी जब तक वो इस बात को भुला नहीं देती। वो भी मंचूरिया जाने का फैसला करती है। और अगली ही सुबह करें मिस्टर जॉ जब ली सुजा के बारे में उसकी शॉप ओनर से पूछते हैं, तब वो उन्हें मंचूरिया जाने वाली ली सुजा की बात बताती है। मिस्टर जॉ तुरंत ही अपने कपल फेस्टिवल वाली जगह को छोड़ के ली सुजा को रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ली सुजा मंचूरिया जाके वहाँ फंस जाए। और तभी वो उस जगह पहुँचते जहाँ पे ली सुजा और बाकी औरतों को मंचूरिया ले जाने की तैयारी की जाती है। वहाँ पे इन सभी औरतों को पता चलता है कि इन्हें मंचूरिया किसी भी कल्चर एक्सपीरियंस के लिए नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि इन्हें वहाँ के सैनिकों को सर्व करने के लिए भेजा जा रहा है। सभी अपने घर जाने की ज़िद करती हैं। वहाँ के ऑफिसर्स को झूठ बोल के वहाँ से भेज देते हैं कि उनके बड़े गवर्नर जनरल ने उनको बुलाया। वहाँ पे जब वो सारे ऑफिसर्स चले जाते हैं, मिस्टर जॉ ली सुजा और बाकी औरतों को वहाँ से आज़ाद कराते हैं। तभी वहाँ के जो मेन गवर्नर जनरल होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और मिस्टर जॉ को पकड़ लेते हैं। मिस्टर जॉ के ऊपर गन तान देते हैं। तभी उनके मिस्टर जॉ के पिता आते हैं और उस ऑफिसर को बेहोश कर देते हैं और अपने पहले की जितनी भी गलतियाँ उन सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। मिस्टर जॉ अपने पिता को देखते हैं और देखते ही देखते मिस्टर जॉ ने बुलाया होता है जहाँ पे लोग अक्सर प्यार में पड़ जाते हैं। ली सुजा जब उस जगह पे जाती है तो मिस्टर जॉ ली सुजा से अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये लोग खुश हो जाते हैं एक दूसरे के इजहार से। और हमें दिखाया जाता है कि इनकी जो कंट्री जापान होती है वो भी वर्ल्ड वॉर से आज़ाद हो जाती है, जिससे चारों तरफ खुशी का माहौल होता है।